जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं तथागत डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है कुछ CDS के मैथमेटिक्स के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से हम जो है PYQs कर रहे थे और कुछ अपन सेशन ले आए थे। उनमें से जो है अपन ने अपन ने जो है ज्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ था। ज्योमेट्री में अपन ने ट्राइंगल का पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं और ट्राइंगल का पार्ट 2 भी आ चुका है, जिसके कुछ अधूरे क्वेश्चन जो है इस वाले पार्ट में आपको मिलेंगे, क्योंकि लास्ट वाले सेशन में अपन जो है एक हो गया था, ये क्वेश्चन हो चुका था, मुझे लगता है ये भी हो चुका था और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहां से अपन को जो है सॉल्व करना चालू करना था। सही है, तो आप लोग दिमाग से मतलब वो चीज आपके दिमाग में आ रही होंगी कि पिछले वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा मिला होगा आप लोगों को, तो इस वाले वीडियो में अपन अब पूरा जो है लेक्चर जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है वो अपन पूरा जो है कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो आ जाओ। जो है आप लोगों को हमेशा की तरह पहले तो एक पॉज लेना है और फिर जो है पहले जो है अपना खुद का सॉल्यूशन करना है, उसके बाद में जो है अप्रोच देखनी है कि यहाँ पर क्या चीजें हो सकती हैं। आई होप आप लोगों ने पॉज भी लिया होगा और प्रॉपर जो है सॉल्व भी किया होगा। आ जाओ देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ध्यान से देखें, इनने ये बोला क्लास कि मेरे भाइयों, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज इट्स बेस लेंथ 2a एंड इट्स हाइट इज h। इसका मतलब ये है क्लास कि जितना पढ़ा है उतना आप कर लो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत ये होती है कि इसके जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो दोनों कोई ना कोई एडजेसेंट साइड सेम होती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस। ओके, वेरी गुड। उनने बोला इनकी लेंथ जो है 2a है भाई सब, और h इसकी हाइट है। हाइट कितनी है? h है। तो बोलो कि हाइट आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में 90 डिग्री जब हाइट है, एल्टीट्यूड है, और इसको क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है। जो लंब समद्विभाजक भी होता है, इसमें लंब तो होता ही है, साथ में साथ इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो अगर आपको पता है कि टोटल आपका ये 2a है, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली पार्ट ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उनने ये बोला कि ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल ए स्क्वायर इज ड्रॉन एक्सटर्नल टू द ट्राइंगल। अच्छा, इनने ये बोला कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेरे भाइयों इनने एक स्क्वायर जो है हर एक साइड पे ड्रॉ किया हुआ है। ये ओके, और एक यहां पर ये किया हुआ है। तो इनने ये बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर दस फॉर्म्ड। तो अब इस फॉर्म्ड एरिया आपका ये जो फिगर बना हुआ है इसका एरिया क्या हो जाएगा वो आपको पता करना है। तो मुझे एक बात बताओ भाइयों मेरे, अगर आप देखोगे कि इसकी साइड अगर अपन इसकी बात करें तो ये यहां पे देखना एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो है राइट एंगल ट्राइंगल का काम होगा इसमें। ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा एक प्रॉपर, जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाइयों, तो ये जो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आई होप ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, आपको पता चल गया होगा। आपको पता है अगर ये a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर तो इसी के बराबर ये वाली साइड है, तो इसको भी मैं रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कर दूंगा। हाँ या ना? अगर मैं फॉर्म्ड एरिया की बात करूं तो फॉर्म्ड एरिया जो आपके पास में इस स्क्वायर का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया, तो इस स्क्वायर का एरिया निकल के आएगा इसकी साइड का स्क्वायर। तो आप ये देख लो, मैं अगर इसको नाम देता हूं फर्स्ट, इसको नाम देता हूं सेकंड, इसको नाम देता हूं थर्ड, प्लस ये ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस सेकंड रीजन प्लस थर्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मुझे चाहिए। तो ये एरिया मैं निकाल सकता हूं। ये कैसे निकाल सकता हूं मेरे भाइयों? ये आपका हो जाएगा कितना? ये इस साइड, इसकी साइड है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, सो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का होल स्क्वायर।
प्लस ये सेकंड वाला भी रीजन क्या है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसकी साइड है, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस आप देखोगे तो ये वाली आपके पास में साइड जो टोटल है ये आपका कितना है, ये है आपकी टोटल 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। और यदि आप इसकी ट्राइंगल की बात करोगे, इस ट्राइंगल की एरिया की बात, तो बेस इंटू हाइट, सो प्लस हाफ ऑफ बेस 2a और इंटू हाइट कितनी है भाइयों मेरे h। ये लो काम हो गया अपना। अब यहां से आप देखोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ये भी बनेगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ये बनेगा मेरे भाइयों 4a स्क्वायर प्लस ये बनेगा आपका ए एच। कितना बनेगा, ए एच बनेगा। तो आप देख पाएंगे यहां पर कि ए स्क्वायर 4a स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 2h स्क्वायर प्लस ए एच मतलब ए एच। ये इसका रीजन बनेगा। आई होप आपको शायद आंसर ही दिख चुका होगा यहां पर। सो आंसर 6a स्क्वायर, और वो कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, 4a स्क्वायर नहीं है, 6a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2ah ये नहीं है, 6a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस ah। बी फॉर बॉलीवुड, बी फॉर भोला भाला भालू इज द राइट आंसर। ये आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि आपको पता है उसने बोला कि सबसे पहले तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी बेस आपका 2a है, ऊंचाई h है। तो आपको पता है जब उसका एल्टीट्यूड गिरता है तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा तो ये पूरा जो 2a है तो ये a और a 2a हो जाएगा, और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। जब आप इसमें एक ग्रीन कलर का राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो h और a जब है आपका परपेंडिकुलर और बेस है तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो अब उसने बोला कि जब ये साइड इतनी है तो ये साइड भी इतनी हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि अब इन तीनों साइड में जो है एक एक स्क्वायर बनाया गया, और इस टाइप से जो आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है उसका आपको एरिया पता करना था। एक फिगर दिखाई दे रहा है उसका एरिया पता करना था। आपको पता है कि अगर मैंने इस वाले रीजन को फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया, इसको मैंने थर्ड मान लिया और इसको मैंने ट्राइंगल माना, तो मुझे एरिया चाहिए फर्स्ट वाले रीजन का प्लस सेकंड वाले प्लस थर्ड का और ट्राइंगल का। तो मैंने क्या कर दिया, अब जब स्क्वायर ही है तो साइड का स्क्वायर मैंने इसका कर दिया, साइड का स्क्वायर मैंने इसका कर दिया, और साइड का स्क्वायर मैंने इसका कर दिया, और सभी को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास में, और प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आपका ट्राइंगल का कर दिया। तो ये जब मैंने लगाया यहाँ पर तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाइयों, 6a स्क्वायर प्लस 2h प्लस ah आपका राइट आंसर आ चुका है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर है तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखें, इनने बोला कि ABC is a triangle with sides AB is equal to 41 centimeter and BC is equal to 28 centimeter and CA is equal to 15 centimeter. If DE and F are the midpoints of AB, BC and CA respectively, then what is the area of triangle DEF? और आई होप अपन ये निकाल चुके हैं इसके पहले ऑलरेडी, है ना। बाकी आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में शायद ये बता चुका हूं ये क्वेश्चन, तो आपको पता है कि ये ABC है और ये DE और F है, और इसका एरिया आपको निकालना था। तो आई होप ये शायद मैं बता चुका हूँ। इसका आंसर ही शायद 31.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आया था, है ना, ये वाला आंसर इसका। ये लास्ट वाला वीडियो आप देखोगे उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। आपको ये बताया था कि ये आपका एरिया जो है, ये सारे एरिया जो है आपस में बराबर होते हैं, 1 1 1 और 1। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा तो पूरे ट्राइंगल का 1/4 ऑफ द ट्राइंगल ABC है। आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे, 3 साइड्स गिवन है, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे आप जो है आंसर तक पहुंच जाओगे। आई होप आप कर लोगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ध्यान से देखना। इनने बोला
let A B C be a right angled triangle with sides 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मुझे यहीं से पता चल गया, हाँ, जब ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A, ठीक है, वर्टेक्स A ऑन द हाइपोटेनस BC, वेरी गुड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13P। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, जब उसने राइट एंगल ट्राइंगल बोला है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। उसने बोला कि ABC है, जब A से परपेंडिकुलर अपन खींचने वाले हो तो इसका मतलब A पे राइट एंगल है और ये BC हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर खींच दिया और इसकी वैल्यू अपन ने P निकाल दी। यही बोल रहा है, ओके। P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ओके। अब आपको पता है कि इसकी लेंथ जो है 5, 12 और 13 है। जब ये 5 ये है, 12 ये है, तो आपको पता है कि ये टोटल कितनी है, 13 है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि P की जो वैल्यू होगी मेरे भाइयों, P जो आपके पास में होगा, आपको पता है ये P इंटू ये एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट 5 इंटू 12 बटा हाइपोटेनस मतलब 13। और मुझे जब 13P चाहिए तो 13P सिंपल सा मैं 12 इंटू 5 इंटू 12 13 गुणा 13, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो भी होगा 60 सेंटीमीटर। C फॉर कटरीना कैप इज द राइट आंसर, यानी C फॉर कैलिफोर्निया। आपको पता राइट एंगल है, परपेंडिकुलर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 होते हैं इसके केस, एक तो मतलब 2 से ज्यादा भी होते हैं। मैं आपको अभी एक केवल ये बता रहा हूं कि जब ये आप P की बात करेंगे तो एक तो P विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस डिवाइड बाई पूरा 13 हाइपोटेनस, ओके। दूसरा मैंने बताया था कि अगर ये वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पार्ट हो जाए तो इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 2 चीजें मैंने आपको समझाई थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी का मैंने यूज करा और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। इनमें से क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप प्लीज इनको जो है एक बार जाकर देखें, मतलब जाने से पहले एक बार लगाकर इनको जरूर जाएं। क्लियर है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो आप इसको थोड़ा। ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार मेरे भाइयों। लेट ABC बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल with sides 5, 12 and 13 centimeter if P is the length of the perpendicular drawn from vertex A on the hypotenuse BC, then what is the value of 13P? 60। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा। क्लियर है? ये निकालो थोड़ा आप लोग, इसका करो। ध्यान से देखना क्या देकर रखा है। ABC is a triangle right angled at B with AC is equal to 2BC। ये लो right angled at B, और इसने क्या बोला है कि AC इज इक्वल टू 2BC। AC मतलब 2BC के बराबर है। अगर BC 1 है तो AC मतलब भाई साहब 2 यूनिट है, इसने ये बोला है। कोई बात नहीं। इनने बोला कि इफ एंगल A इज इक्वल टू X, अगर ये X है, अगर ये X है तो जो है देन फाइंड देन व्हाट इज द एंगल C इज इक्वल टू, तो ये वाला जो एंगल है भाई साहब, ये वाला एंगल जो है आपको बताना है। यही बोला, यही तो बोला, ओके। तो आपको पता है कि बेस और हाइपोटेनस में किसके साथ में जाएगा? सेक थीटा के साथ में, सेक थीटा के साथ में। तो अगर मैं जो है थोड़ी देर के लिए सेक जो है C की बात करूंगा, सेक C, एंगल C, तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 अपॉन, और कॉस थीटा ले लो ना, इतना सेक में भी क्यों जाना है आपको, कॉस ले लो भाई। कॉस जो है एंगल C इज इक्वल टू जो होगा
वो हो जाएगा 1/2। तो 1/, यानी परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, 1/2। आपको पता है मेरे भाइयों कि कॉस एंगल सी जो होगा 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 जो वैल्यू होती है मेरे भाइयों किसकी होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है। आपको पता है एंगल सी जो है मेरे भाइयों कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एंगल सी जो है 60 हो जाएगा। आपको पता है अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और सी आपका 60 आ चुका है, तो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 30। एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 30 आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 है। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि कॉस सी जो आपका हो जाएगा, अगर एक्स के फॉर्मेट में बताना है, तो एंगल सी जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए, एंड दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एक्स। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाइयों, बी फॉर भोला भाला भालू यानी बॉलीवुड इज द राइट आंसर। 2x इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको? आपने बोला सर कॉस जो सी है एडजेसेंट साइड्स अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर लिया। आपको पता 1/2 है, उसने खुद ही बोला कि जो है AC इज इक्वल टू 2BC। AC जो है मेरे भाइयों 2BC के बराबर है। अगर BC 1 यूनिट है तो AC जो है 2 यूनिट है। आपने जैसी कॉस सी लगाया तो 1/2 आपको पता है, क्योंकि आपके पास में बेस और हाइपोटेनस में ऐसा कौन सा रिलेशन, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रिलेशन देता है? तो वो कॉस और सेक फंक्शन है। सो कॉस थीटा मैंने लगा दिया, कॉस सी इज इक्वल टू 1/2 है। तो कॉस 1/2 की वैल्यू मुझे पता है 60 डिग्री होती है, कॉस 60 की वैल्यू है, और कॉस 60 की वैल्यू है, तो इसका मतलब मेरे भाइयों यहाँ पर √3 आपके पास में, सॉरी एंगल सी जो आपको मिला है वो 60 के बराबर मिल चुका है, 60 डिग्री। आपको पता है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऑलरेडी 90 है और ये 60 हो चुका है, तो इससे 30 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब एंगल ए जो है 30 डिग्री आएगा। जब 30 डिग्री आ गया तो एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी? एक्स है, तो इसका मतलब यह है कि 2x के बराबर हो जाएगा इसका आंसर। सो बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर नाउ। सो इस वीडियो में जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए थे पार्ट 2 के, वो अपन ने इसमें कवर कर चुका है। वो ऑलरेडी इसका नाम पार्ट 3 के नाम से आएगा। इसके बाद अपन फिर मिलते हैं न्यू सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।